सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी सर क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज का वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री को लेकर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनमें से कुछ प्रश्नों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देने जाना है तो आज का वीडियो बच्चों आपको कंप्लीट देख लेना है। मैं आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हुए चलना है। मैं आपको एक एक टॉपिक को क्लियर कराते हुए चलूंगा। समझिए एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से। देखिए बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम समझाइए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। आपको पता ही होगा कि हेनरी का नियम जब भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है 2 से 3 नंबर में और कभी कभी तो पूरे 5 नंबर में भी आ जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप अंदाजा लगा सकते हो। तो बच्चों हेनरी का नियम को समझिए। हेनरी का जो नियम है वो क्या कहता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन यानी कि बिलियन है, अगर हम कोई बिलियन बना रहे हैं, समझिए इसको ध्यान से, इस चीज को समझ के चलेंगे तो आप अच्छे से समझ लोगे इसको। मान लीजिए हमारे पास कोई बिलियन है, जो बिलियन अगर हम इसको तोड़ेंगे या जो बिलियन बना होगा तो उसमें 2 चीजें होंगी। क्या होंगी बच्चों? एक तो हमारे विलय होगा प्लस इसमें विलायक होगा। यानी कि विलय और विलायक जब मिलते हैं तब हमारा एक बिलियन बनता है। तब हमारा क्या बिलियन बनता है। समझ में आ गया? इतनी चीज अगर आपको पता है तो आप समझ जाओगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हम शरबत बनाते हैं, और शरबत को आप कंपैरिजन कर दीजिए एक विलियन से, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, चीनी डालते हैं। क्या बच्चों? चीनी प्लस इसमें हम पानी डालते हैं। क्या बच्चों? पानी डालते हैं। चीनी और पानी, तो चीनी जो है वो विलय है और पानी जो है विलायक है। मैंने क्यों बताया? कई सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास कमेंट किया था कि सर हमें विलय और विलायक ही समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने बता दिया। छोटा सा टॉपिक था। अब यहां से आप समझोगे तो हेनरी का नियम और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। समझिए, स्थिर ताप पर वो कहते हैं अगर हमारा ताप जो है वो कैसा है, स्थिर। किसी भी गैस को हम अगर द्रव में मिलाते हैं, कोई भी गैस है तो उसको जब हम द्रव में मिलाएंगे तो वो विलय हो जाएगी। तो उसकी जो विलयता होगी, उसके घुलने की क्षमता होगी, वो उस गैस का जो आंशिक दाब होगा उसी के समानुपाती होगी, उसी के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो फिर क्या हेनरी ने अपने नियम के अनुसार क्या कहा? यदि उन्होंने कहा कि मैंने मान लिया यदि गैस की जो द्रव में विलयता है उसको मैंने एस से डिनोट कर दिया और उसका जो आंशिक दाब था उसको मैंने P से डिनोट कर दिया, तब हेनरी के नियम से उन्होंने कहा कि इसके अनुसार अगर हम S जो है, इसकी जो विलयता है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसी जगह इसीलिए S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P एक सूत्र आता है। अगला हमारा टॉपिक है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई गई है वो किस आधार पर बनाई गई है। समझिए, जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी बच्चों बनाई गई है वो धातुओं और अधातुओं के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है। समझिए, जब धातुओं तथा अधातुओं को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी बनती है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला टॉपिक देखिए, छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है, जो भी आप समझ लीजिए। ओजोन स्तर क्या है, इसका क्या महत्व स्पष्ट कीजिए। सॉरी, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको छोड़ दिया है, अभी ध्यान आ गया, सॉरी 1 मिनट। देखिए, इसमें हमसे पूछ रहा है इसका महत्वपूर्ण उपयोग भी बताना है। तो इसका एक उपयोग लिख लीजिए बच्चों, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया उपयोग। इसका उपयोग होता है शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलयता को बनाए रखने अधिक उच्च आंशिक दाब के कारण। ठीक है, इसीलिए तो आप लिख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, एकदम ध्यान आ गया। मैंने सोचा आपको उपयोग तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, अगला देखिए,
अगला है ओजोन स्तर क्या है, इसका क्या महत्व है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जब मैंने महत्व पढ़ा तब हमको ध्यान आ गया। देखिए होता क्या, ओजोन स्तर क्या है, एक वायुमंडल में ओजोन जिस स्तर में ओजोन गैस पाई जाती है तो वहां पर एक स्तर बना है ओजोन का, ओजोन गैस का, तो उसे ये ओजोन स्तर कहते हैं। समझिए वायुमंडल का वह स्तर जिसमें ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन स्तर कहलाता है। महत्व की अगर बात करें तो ओजोन स्तर का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट रेसेस यानी कि परावैंगनी किरणें जो आती है उनको पृथ्वी तक आने से रोकता है। अगर बच्चों में परावैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेंगी तो हमारे शरीर पर भी पड़ेंगी, और अगर हमारे शरीर पर पड़ेंगी तो ये स्क्रीन कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर हमें उत्पन्न करने की संभावना सबसे ज्यादा, त्वचा का कैंसर उत्पन्न करेंगे। इसीलिए परावैंगनी किरणों को ओजोन स्तर रोक लेता है, इसीलिए ओजोन स्तर का हमारे जीवन में महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है बच्चों पेप्टाइड बंध क्या है। देखिए पेप्टाइड बंध, बंध का मतलब बांधे रखने वाला। अभी हमने कुछ दिन पहले क्वेश्चन एक पढ़ा था नाभिकीय बल, नाभिकीय बंध, ठीक है, तो नाभिक के बीच जो बंध लगते हैं नाभिकीय बंध। तो पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन से, प्रोटीन के अणुओं को पेप्टाइड, वे बंध जो प्रोटीन अणुओं के मध्य में उपस्थित होते हैं या प्रोटीन अणुओं को बांधे रखते हैं, पेप्टाइड बंध। यानी कि प्रोटीन के बहुत सारे अणु पड़े हैं, उनको बांधे रखने का जो कार्य करता है, उनको बांधे रखता है, उसे ये उस बंध को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। समझ में आ गया। अगला टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन क्या है। अब देखिए क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक जो होता है कोई भी विलयन है जिस समय वो द्रव में होता है और उबल रहा होता है उसको उस विलयन का क्वथनांक कहते हैं। और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, उस उबलते हुए विलयन में वृद्धि क्या है समझिए। जब किसी विलेय को, जब कोई भी विलेय होगा तो उसको विलायक में घोला जाता है। जो भी विलेय होता है उसको बच्चों विलायक में घोला जाता है, ठीक है। तो प्राप्त विलयन होता है, तो एक विलयन हमें प्राप्त होता है, तो उस विलयन में जो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है यानी कि वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, और उसे हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है परिशुद्ध अल्कोहल क्या है, यानी कि परिशुद्ध अल्कोहल क्या है। तो बच्चों परिशुद्ध अल्कोहल समझिए वह अल्कोहल जिसमें 80 से 95% एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। कौन, एथिल अल्कोहल। सूत्र आपको पता होगा C2H5OH, यानी कि ऐसा अल्कोहल या ऐसा अल्कोहल जिसमें 80 से 95% हमारा एथिल अल्कोहल होता है, यानी कि C2H5OH होता हो, उपस्थित होता हो, उसे हम परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर एक क्वेश्चन और आता है, पावर अल्कोहल क्या होता है। पावर अल्कोहल समझिए, पावर अल्कोहल क्या होता है, एक ऐसा अल्कोहल होता है, इसे हम सत्य अल्कोहल भी कहते हैं। इसमें पेट्रोल की मात्रा भी होती है। समझिए पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है उसे ही हम पावर अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, पावर अल्कोहल में 80% पेट्रोल होती है। पावर अल्कोहल जो बच्चों होता है उसमें 80% तो पेट्रोल होती है, लेकिन 20 यानी कि 20% हमारी एथिल अल्कोहल उपस्थित होती है, इसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। तो ये थे बच्चों टॉप 7 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लीजिए, और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।